भारत विभिन्नताओं का देश है। विभिन्नताएं खान पान, भौगोलिक क्षेत्र, धर्म के साथ साथ सोच और विचारों की भी है। इतनी विभिन्नताओं के बाद भी भारत आज विश्व में शिखर पर है और विश्व गुरु बनने का हमारा लक्ष्य अब और निकट दिख रहा है। मगर कभी कभी इन्हीं विभिन्नताओं के कारण देश में अस्थिरता का माहौल बन जाता है। विविधताओं से भरे देश को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार कुछ नियम और कानून लेकर आती है। कई लोग बिना कुछ सोचे उसे जीवन का हिस्सा मान लेते हैं। कुछ लोग आलोचना करते हैं, कुछ पुरजोर समर्थन, तो कुछ विरोध भी करते हैं। विरोध होते हैं तो कई बार देश स्तर तक भी पहुंच जाते हैं और यहीं हम युवाओं की भूमिका बढ़ जाती है। विरोध में नारे लगते हैं, कर्फ्यू सा माहौल होता है और कई बार प्रदर्शनकारी हिंसक भी हो जाते हैं। मैं हमेशा से ही विरोध के समर्थन में रहा हूँ। आंखें मूंद कर कुछ मान लेने की प्रवृत्ति नहीं है मेरी। सशक्त विपक्ष हमेशा ही सशक्त देश की नींव रही है और भारत जैसे विभिन्नताओं से भरे देश में विपक्ष सिर्फ जनता ही हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम विरोध का सही मायने समझें। आइए भगत सिंह और बीके दत्त द्वारा मॉडर्न रिव्यू के संपादक रामानंद चट्टोपाध्याय को लिखी गई पत्र से यह बात समझते हैं। लाहौर के स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में इनकलाब जिंदाबाद नारा लगाने के जुर्म में छात्रों की गिरफ्तारी के खिलाफ गुजरांवाला में नौजवान भारत सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया। मॉडर्न रिव्यू के संपादक रामानंद चट्टोपाध्याय ने इस खबर के आधार पर इनकलाब जिंदाबाद नारे की आलोचना की। इनके जवाब में भगत सिंह और बीके दत्त लिखते हैं, श्री संपादक जी, आपने अपने सम्मानित पत्र के दिसंबर 1929 के अंक में एक टिप्पणी इनकलाब जिंदाबाद शीर्षक से लिखी है और इस नारे को निरर्थक ठहराने की चेष्टा की है। आप सरीखे, परिपक्व विचारक तथा अनुभवी और यशस्वी की रचना में दोष निकालना तथा उसका प्रतिवाद करना, जिसे प्रत्येक भारतीय सम्मान की दृष्टि से देखता है, हमारे लिए बड़ी धृष्टता होगी। तो भी इस प्रश्न का उत्तर देना हम अपना कर्तव्य समझते हैं कि इस नारे से हमारा क्या अभिप्राय है। यह आवश्यक है क्योंकि इस देश में इस समय इस नारे को सब लोगों तक पहुंचाने का कार्य हमारे हिस्से में आया है। इस नारे की रचना हमने नहीं की है। यही नारा रूस के क्रांतिकारी आंदोलन में प्रयोग किया गया है। प्रसिद्ध समाजवादी लेखक आप्टन सिंक्लेयर ने अपने उपन्यासों बॉस्टन और आइल में यही नारा कुछ क्रांतिकारी पात्रों के मुख से प्रयोग कराया है। इस नारे का अर्थ क्या है? इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि सशस्त्र संघर्ष सदैव जारी रहे और कोई भी व्यवस्था अल्प समय के लिए भी अस्थायी न रह सके। दूसरे शब्दों में देश और समाज में अराजकता फैली रहे। दीर्घकाल से प्रयोग में आने के कारण इस नारे को एक ऐसी विशेष भावना प्राप्त हो चुकी है जो संभव है भाषा के नियमों एवं कोश के आधार पर इसके शब्दों से उचित तर्कसम्मत रूप में सिद्ध ना हो पाए, परंतु इसके साथ ही इस नारे से उन विचारों को पृथक नहीं किया जा सकता जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे समस्त नारे एक ऐसे स्वीकृत अर्थ के घोतक हैं जो एक सीमा तक उनमें उत्पन्न हो गए हैं तथा एक सीमा तक उनमें निहित हैं। उदाहरण के लिए
हम यतीन्द्रनाथ जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। इससे हमारा तात्पर्य यह होता है कि उनके जीवन के महान आदर्शों तथा उस अथक उत्साह को सदा सदा के लिए बनाए रखें, जिसने इन महानतम बलिदान को इस आदर्श के लिए अकथनीय कष्ट झेलने एवं असीम बलिदान देने की प्रेरणा दी। यह नारा लगाने से हमारी यह लालसा प्रकट होती है कि हम भी अपने आदर्शों के लिए अचूक उत्साह को अपनाएं। यही वह भावना है जिसकी हम प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार हमें इनकलाब शब्द का अर्थ भी कोरे शाब्दिक रूप में नहीं लगाना चाहिए। इस शब्द का उचित एवं अनुचित प्रयोग करने वाले लोगों के हितों के आधार पर इसके साथ विभिन्न अर्थ एवं विशेषताएं जोड़ी जाती हैं। क्रांतिकारी की दृष्टि में यह एक पवित्र वाक्य है। हमने इस बात को ट्रिब्यूनल के सम्मुख अपने वक्तव्य में स्पष्ट करने का प्रयास किया था। उस वक्तव्य में हमने कहा था कि इनकलाब का अर्थ अनिवार्य रूप से सशस्त्र आंदोलन नहीं होता। बम और पिस्तौल कभी कभी क्रांति को सफल बनाने के साधन मात्र हो सकते हैं। इसमें भी संदेह नहीं है कि कुछ आंदोलनों में बम एवं पिस्तौल एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध होते हैं, परंतु केवल इसी कारण से बम और पिस्तौल किसी भी तरह से क्रांति के पर्यायवाची नहीं हो जाते। विद्रोह को क्रांति नहीं कहा जा सकता, यद्यपि यह हो सकता है कि विद्रोह का अंतिम परिणाम क्रांति हो। इस वाक्य में क्रांति शब्द का अर्थ प्रगति के लिए परिवर्तन की भावना एवं आकांक्षा है। लोग साधारण जीवन की परंपरागत दशाओं के साथ चिपक जाते हैं और परिवर्तन के विचार मात्र से ही कांपने लगते हैं। यह अकर्मण्यता की भावना है, जिसके स्थान पर क्रांतिकारी भावना जागृत करने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि आक्रमणता का वातावरण निमत हो जाता है और रूढ़िवादी शक्तियां मानव समाज को कुमार्ग पर ले जाती हैं। क्रांति की इस भावना से मनुष्य जाति की आत्मा अस्थायी तौर पर ओतप्रोत रहनी चाहिए, जिससे कि रूढ़िवादी शक्तियां मानव समाज की प्रगति की दौड़ में बाधा डालने के लिए संगठित ना हो सकें। यह आवश्यक है कि पुरानी व्यवस्था सदैव ना रहे और वह नई व्यवस्था के लिए स्थान रिक्त करती रहे, जिससे कि आदर्श व्यवस्था संसार को बिगाड़ने से रोक सके। यह है हमारा वह अभिप्राय जिसको हृदय में रखकर हम इनकलाब जिंदाबाद का नारा ऊंचा करते हैं। मैं चाहता हूं कि आज भगत सिंह जी के जन्म दिवस पर उनके इन विचारों को अपनाकर हम उन्हें उचित भेंट दें। उम्मीद करता हूं मैं उनके विचारों को आप तक बखूबी पहुंचा पा रहा हूं। यकीन मानिए, हम अगर उनके विचारों को अंश मात्र भी अपना लें तो हमारा व्यक्तित्व निखर जाएगा। काश मैं भगत होता, ताकि उनके समुद्र से गहरे विचारों के लहरों को आप तक सहजता से पहुंचा पाता। काश मैं भगत होता, काश मैं भगत होता।